आज संपूर्ण खबर को उत्तराखंड गस्तरे जाई केदारनाथ रे पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथमे प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर जाई पूजार्चना करिसेंती। एहा परे केदारनाथ रोपर प्रकल्पर मूलद्वार पकाइबे मोदी। परे आदिगुरु शंकराचार्य समाधि स्थल मध्य परिदर्शन करेंगे। 9:30 मंदाकिनी अष्टपथ एवं सरस्वती अष्टपथ प्रकल्पर अग्रगति नहीं समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। केदारनाथ गस्त परे बद्रीनाथ जीवे प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ पर नदी कूलर विकास कार्यर अग्रगतिर समीक्षा सहित मानाग्रामर रास्ता रोपवे प्रकल्पर मूलदुआ पकाइबे। केदारनाथ रे हेबाकु थिबा रोपवे रो लंब प्राय 9.7 किलोमीटर हेबो एवं एहा गौरीकुंड को केदारनाथ को संजोग करिबो। पूर्वरु गौरीकुंडरू केदारनाथ को जीवा पाई 6 ରୁ 7 घंटा लागुथिबा बेले एही रोपवे कार्यक्षम हेले मात्र 30 मिनिट यात्रा रहिबो। उत्तराखंड गस्तरे जाइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथमे केदारनाथ जाई मंदिरर पूजार्चना करिछंती। एहा परे केदारनाथर रोपवे प्रकल्पर मूलदुआ पकाइबे मोदी। आपण सीधासलख देखुछंती केदारनाथ धामरू दृश्य केमिति केदारनाथ मंदिर को सजा जाइथिबा बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेठरे जाई पहुंची जाइछंती। भवनों के नामो निशान मिट गए थे। 100 से ज्यादा छोटे मोटे होटल ध्वस्त हो गए थे और बीच में पड़ने वाला गौरीकुंड से ये मार्ग में रामबाड़ का इलाका पूरी तरह विलीन हो गया था। जल प्रलय सरी की स्थिति थी। लेकिन उस समय जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा और जो उन्होंने बाबा के धाम की और राष्ट्र निर्माण की जो उनकी भावना थी वो यहाँ पर आकर साकार हो रही है। अब केदारनाथ धाम एक दिव्य भव्य नव्य धाम के रूप में विकसित हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं। यहाँ पर रुद्राभिषेक उन्होंने किया है और अब वो कार्याभिषेक भी करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग अपने जनप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बाबा के धाम में पूजा अर्चना करने के लिए। और ऐसा भी अद्भुत संयोग जब वहां इनके जननायक भी मौजूद हैं बाबा के दरबार में रुद्राभिषेक और कार्याभिषेक करने के लिए, तो यह अद्भुत संयोग बनता है। जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी इस समय नारायण की पूजा के बाद नर नारायण स्वरूप में देश के जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जो कि एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है श्री केदारनाथ धाम। श्री केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो इसके पुनर्निर्माण, पुनर्विस्तार, रूपांतरण और कायांतरण की हरनिश प्रक्रिया लगातार जारी है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदारूढ़ होने के बाद अगर देखें तो इस पूरी की पूरी परियोजना में अब तक पहले फेज का काम पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्भुत छटा का अवलोकन कर रहे हैं। बेहद विहंगम दृश्य है। अतुलनीय और अलौकिक, आध्यात्मिक, अकल्पनीय और अविश्वसनीय छटा है इस पूरे केदारनाथ धाम की, जो कि मेरु और सुमेर पर्वतों के बीच में केदार घाटी में बाबा का दिव्य धाम है। जो यहाँ पर स्थायी निर्माण कार्य किए गए हैं, जो यहाँ पर पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार का कार्य किया गया है, उसकी जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ श्री बद्री केदारनाथ धाम से संबंधित अधिकारीगण, उत्तराखंड के राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बद्री केदारनाथ धाम के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से रूपांतरण और कायांतरण हुआ है इस पूरे धाम का। इस दिव्य धाम की अगर बात करें तो पहले चरण के परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है और पूरी परियोजना साल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आज भगवान शिव शंकर के महादेव के रुद्राभिषेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्याभिषेक और कार्यांजलि भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अद्भुत उपहार देने जा रहे हैं श्रद्धालुओं को, अद्भुत उपहार देने जा रहे हैं साधकों को, जो कि यहां से गौरीकुंड से लेकर भगवान केदारनाथ के धाम तक के रोपवे निर्माण के लिए परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा रखी जा रही है। अभी यहां वायुमार्ग से आया जा सकता है,
घोड़ों और खच्चरों के जरिए आया जा सकता है, पैदल आया जा सकता है। ये दूरी तकरीबन गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन जिस परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये महत्वाकांक्षी परियोजना गौरीकुंड से 9.7 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस के जरिए एक रोपवे का निर्माण किया जाएगा और जिसको अगले वर्षों कुछ 5-6 वर्षों में परिपूर्ण कर लिया जाएगा, संपूर्ण कर लिया जाएगा। और अद्भुत होगा यह अनुभव भी बाबा के धाम में श्रद्धालुओं और साधकों के आने पर ये बेहद ही यातायात को सुगम करेगा। जो माने केदारनाथ को मन बड़ाई थांते किंतु जेतेबेले मने पड़ी जाय कि एते बाट पहाड़ ऊपर को चढ़िबा को हेबो, चालिबा को हेबो, टिके अटक जाई थांते कि सेही भक्त मानकर केदारनाथ यात्रा को सरल कराइबा पई एक नुवा प्रकल्प हेबा को जाउछि, ताहा हेउछि रोपवे प्रकल्प। गौरीकुंडरू केदारनाथ जाय जो 6-7 घंटा अधिक समय लागुथिला चाली चाली जिबा पई, एबे भक्त माने मात्र आधा घंटा रे सेठारे पहुंची परिबे, काहेकि ना आज रोपवे पई शिलान्यास करा जिवो एवं आधारशिला रखिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सकाळु सेठारे पहुंचीबा परे केदारनाथ रे रुद्राभिषेक करितिले, पूजार्चना परे साधारण लोकों को मध्य से देखा देइथिले एवं साधारण लोकों सहित सामान्य कथा होइथिले, समानंकु अभिवादन जणाइथिले। वर्तमान जाउछन्ते सही स्थान को जो स्थान रे आधारशिला रखा जिवो एवं रोपवे निर्माण काम आरंभ हेबो। संपूर्ण प्रोजेक्ट शेष होइछि, एबे केवल शिलान्यास आ तापरे काम आरंभ। ब्राह्मणों और पंडितों के संचालन की प्रक्रिया को शुरू करके उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच की सांस्कृतिक सेतु के निर्माण का भी कार्य किया। देश के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकीकरण और भौगोलिक सीमा का चिन्हांकन और रूपांकन भी आद्य गुरु शंकराचार्य ने किया और यही आदि गुरु शंकराचार्य की कर्मस्थली रही, तपस्थली रही और महासमाधि स्थली भी रही। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थली पर पहुंचे हैं, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। समूची ये समाधि नष्ट हो गई थी साल 2013 के महाप्रलय में, जल प्रलय में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में और उनके ही दिशा निर्देश में इस पूरी के पूरे समाधि स्थल को विकसित किया गया। भगवान शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण इससे पहले नवंबर 2021 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने उसका लोकार्पण किया, शिवार्पण किया, विश्वार्पण किया और अब आदि गुरु शंकराचार्य की उस समाधि स्थली के पुनर्जीवन के बाद, पुनर्स्थापना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थली में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। निश्चित तौर से अगर देखें तो कालखंड का, सनातन संस्कृति का कालखंड उन पलों का, उन क्षणों का भी, उन वर्षों का भी, उन शताब्दियों का भी गवाह रहा जब हमारी संस्कृति ही यहां से, सनातन संस्कृति समाप्त होने के कगार पर थी। लेकिन भगवान शंकर, आदि गुरु शंकराचार्य की महान कृपा और उनके शंकर दिग्विजय के द्वारा पुनर्स्थापना की गई सनातन संस्कृति की और भारत भारतीय पूरे सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना। आदि गुरु शंकराचार्य जो समाधि स्थली अछि ताहा 2013 मसीहा जो भली भाबरे प्रलयकारी आसीथिला, जो बादल फटा वर्षा द्वारा सेठारे बन्या होइथिला, संपूर्ण नष्ट हो जाइथिला एवं तार पुनरुद्धार परे वर्तमान सेठी पहुंचिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आदि गुरु शंकराचार्य प्रतिमूर्तिर चतुर्पार्श्व रे परिक्रमा करूछंती, जार सीधा सड़क देखुछंती। ए दृश्य होछि सेही दृश्य जेतेबेले 2013 रे आसीथिला प्रलयकारी बन्या आ केदारनाथ रे अनेक धन जीवन नष्ट करिथिला आ ता मधरे भी थिला आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल। आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की तो वहीं एक कर्मयोगी के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य को पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पवित्र जल को अपनी आंखों से लगाकर वो अपने उस संकल्प को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं जो राष्ट्र निर्माण के और जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य ने अगर सनातन संस्कृति के सभी दिव्य स्तंभों की पुनर्स्थापना की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के अनेक प्रकाश स्तंभों को भी पुनर्स्थापित किया, उनका कायांतरण किया
चाहे वो सोमनाथ के मंदिर के विस्तार की बात हो, चाहे वो भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ में मां गंगा को गंगाधर से मिलाने का पुनीत कार्य करने वाले काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर के शिवार्पण की बात हो, या फिर अभी चंद दिनों पहले महाकाल के दरबार में महाकाल कॉरिडोर के शिवार्पण की बात हो, अनेक ऐसे अद्भुत दिव्य चिरस्थायी और काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में किए गए ऐसे कार्य हैं जो सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हैं, पुनर्व्याख्यायित करते हैं, सनातन संस्कृति को, भारत भारतीयता को विश्व के सामने नए रूप में, नए भारत के अभ्युदय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। और ये पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि अगर 7वीं 8वीं शताब्दी में ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि अगर 7वीं 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना का कार्य किया शंकर दिग्विजय के जरिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांस्कृतिक जय यात्रा के जरिए देश के समस्त भारत भारतीयता के प्रतीकों, सनातन संस्कृति के प्रतीकों को दिव्य आध्यात्मिक और दिव्य धार्मिक और दिव्य भारत भारतीयता के प्रकाश स्तंभ के रूप में विस्तारित कर रहे हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरीके से नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि हो रही है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि वो भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो भारत जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करता है, वो भारत जो कि लोगों के कल्याण की बात करता है, वो भारत जो कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये कामना करता है। वो भारत किस तरीके से नए भारत के वर्तमान आदिगुरु शंकराचार्य प्रतिमूर्ति जो नूतन भाव में निर्माण करा जायछि तार चतुर्पर्श परिक्रमा करला परे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसुछंती एवं आज सकाळु जेतबे पूजा अर्चना करथिले एहा हेउछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकर केदारनाथ को षष्ठ थर पई गस्त आ विभिन्न प्रकार प्रकल्पर शिलान्यास करिवे। केवल जे रूपवे ताहा नहे केतेक गाँ अछि जे गाँ को वर्तमान मौलिक सुविधा पहुंची पारिनी एवं पहाड़ ऊपर से गाँ जीवा पई अनेक असुविधार सम्मुखीन होइथांती। से गाँ को मध्य केमती मौलिक सुविधा पहुंची पारिबो सेथि पई कम्युनिकेशन रो सुविधा मध्य आज करा जिवो। जो भली भाबरे नुवा भारतर निर्माण रे सब किछि नूतन निर्माण करा जायछि। सेमिति 2013 रे ध्वस्त विध्वस्त होई जायतिबा केदारनाथ पीठर विभिन्न अंश को पुनरुद्धार करा जिबा परे आज से सबुर से सबुर जो परिक्रमा सहित तार तदारख करुछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शताधिक कहा जाई पारिबनी हजार हजार भक्तों समागम होइथाय, हजार हजार यात्रीक समागम होइथाय एवं समस्त प्रकार सुविधा जेपरि मिली पारिबो सेथि पई टेक्निक प्रत्येक दिग प्रति ध्यान दिया जाउछि। खास करी प्राकृतिक विपर्यय समय जो भली भाबरे नष्ट होउछि प्रत्येक वर्ष कोटी कोटी टंकार संपत्ति, तथापि ए नुआ भारतर ए जो नुआ संकल्प से सब को खातिर नहीं एवं प्रत्येक वर्ष मध्य ताकू निर्माण करा जाउछि एवं प्रत्येक वर्ष ताकू केमती भक्तंक पई सहज करा जाई परिबो। भक्त माने सेठी जाई कि शांति श्रृंखलार सहित बाबा केदारनाथक दर्शन करि परिबे सेथि प्रति ध्यान दिया जाउछि। तेबे आ 2 दिन पर दीपावली पर थारु केदारनाथ धाम बंद रहिबो। एवं वर्तमान आपण माने देखुछंती गोटे पटे दृश्य जतबेले बाबा केदारनाथंकर पूजा करा जायतिला, अन्य पटे गोटे स्थानरु अन्य स्थान को जीवा पई वर्तमान बाहरिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं सुरक्षा कर्मी मध्य अछंती। पूरा दृश्य जदि देखिबे केते सुंदर ए प्राकृतिक दृश्य एवं केदारनाथ मंदिर को मध्य आज बहुत सुंदर भावरे साजसज्जा करा जायछि। जेतेबेले मंदिर रु पूजा अर्चना करी बाहरी थिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेतेबेले साधारण लोकन को मध्य साक्षात करिथिले एवं समस्त को निजर अभिवादन जणाइथिले। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ किछि समय परे रूपे पई शिलान्यास करिवे। खबर सह अपडेट रहिबा पाई जी ओडिशा न्यूज को सब्सक्राइब करंतु।